हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आरएस 2018 मेंस में 1.5 गुना रिजल्ट ही रहा। 2 गुना की जो याचिका थी वो डबल बेंच में खारिज हो गई। इसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड दोनों निकल चुका है। और साथ में ही यहाँ पर दो बातें इम्पोर्टेंट है कि पहली बात तो कि एक नोटिफिकेशन आया है आरपीएससी की तरफ से, जहाँ पर यह बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रेफरेंस क्रम नहीं भरा है वो भर लें। और दूसरी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों की मार्कशीट आ गई है वो रीटोटलिंग और रीचेकिंग के संबंध में मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, प्रेफरेंस क्रम के संबंध में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि प्रेफरेंस क्रम अगर एक बार भर देते हो तो वो किसी भी हालत में दोबारा चेंज नहीं होता है। तो प्रेफरेंस क्रम को बहुत ध्यानपूर्वक भरना चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी बड़े स्टेट सर्विसेज में जाते हो तो केवल आप आरएएस बनने के लिए ही नहीं जाते। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज होती है। आरएएस जो एसडीएम होता है वो सीट्स तो लिमिटेड होती है, तो बाकी सीट्स को अपनी चॉइस के अनुसार से, अपने जो आपका चरित्र है उसके अनुसार भरना चाहिए। अगर आपको फील्ड वर्क पसंद है तो फील्ड वर्क वाली पोस्ट पहले भरनी चाहिए। अगर आपको ऑफिस सिटिंग जॉब पसंद है तो वो पहले भरनी चाहिए। और इस संबंध में लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया है कि हर पोस्ट की कार्य प्रकृति कैसी होती है और आपको अपने हिसाब से चुनकर ही उसे भरना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि अभ्यर्थियों की मार्कशीट आ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन चल रहा है और अभ्यर्थियों की मार्कशीट आ रही है। तो उसके बाद कई अभ्यर्थी संपर्क कर रहे हैं कि सर अब रीटोटलिंग के लिए आरटीए लगा दें या रीचेकिंग के लिए आरटीए लगा दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रीटोटलिंग और रीचेकिंग में क्या अंतर होता है और आरपीएससी आपको क्या मौका देती है। तो देखिए, जो रीटोटलिंग होती है वो मेंस के जो मार्कशीट आती है इसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और इस संबंध में आपको आरटीए नहीं लगानी होती है। आरपीएससी की तरफ से सामान्यतः है, अब तक ये होता आया है कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें पूछा जाता है कि अगर आप रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो आप रीटोटलिंग करवा सकते हैं। उसके लिए निर्धारित शुल्क देकर आप रीटोटलिंग करवाते हैं। अब रीटोटलिंग में देखिए होता क्या है कि आपकी जो कॉपी होती है उसके अंदर प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न पे आपको मार्क्स मिलते हैं जो भी दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। अब रीटोटलिंग में उन दिए गए मार्क्स का केवल दोबारा टोटल होगा, वो टोटल चेक होगा कि ये टोटल कहीं गलत तो नहीं हो गया है। और हालांकि ये टोटल कभी गलत नहीं हुआ है, पर 2016-13 में एक दो केस ऐसे आए थे जहां पर टोटलिंग की वजह से ही अभ्यर्थियों की जो मार्क्स के टोटल में कमी थी वो पकड़ में आ गई थी। शायद एक अभ्यर्थी के 83 मार्क्स थे, उसको फाइनली 38 कर रखा था, तो वो रिटोटलिंग में पकड़ में आया। इस तरह का एक केस था। तो रिटोटलिंग जब भी मौका दे आरपीएससी तो आपको ज़रूर करवानी चाहिए। कुछ भी इसमें नहीं लगता है, थोड़े से आपकी शायद 40 या 50 रुपये की फीस होती है और रिटोटलिंग करवा के एक बार चेक कर लेना चाहिए कि टोटल तो सही है। अब रीचेकिंग क्या होती है? रीचेकिंग का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कॉपी को दोबारा चेक करवा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके जो प्रश्न है और उस पर जो मार्क्स मिल गए हैं वो फाइनल मार्क्स होते हैं। अब रीचेकिंग में फिर होगा क्या? तो रीचेकिंग देखिए, अगर कोई प्रश्न अंदर अनचेक्ड रह गया है जिसपे अंक नहीं दिए हैं एग्जामिनर ने, तो उसकी चेकिंग आप करवा सकते हैं। ऐसा 2013 में पहली बार हुआ था, जब मेरे सहित अन्य अभ्यर्थियों की भी कॉपी थी जहां पर अंदर जो प्रश्न थे एक एक दो दो नंबर के या 5 नंबर के या 10 नंबर के, वहां पे मार्क्स नहीं दिए गए थे, उन्हें छोड़ दिया गया था और एग्जामिनर अगले प्रश्न पे चला गया था। तो वहाँ पर इस तरह के गलतियाँ हो जाती है, तो उन प्रश्नों को चेक करवाया जा सकता है। अब बात यह है कि ये चेक कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए, ये प्रक्रिया पहली बात तो इंटरव्यू की प्रक्रिया होने के बाद आपको आरटीआई का विकल्प आरपीएससी के द्वारा दिया जाएगा। अब तक ऐसा ही होता आया है। तो अगर ऐसा विकल्प नहीं दिया जा सकता तो आप कोर्ट में जाके आरटीआई के थ्रू आरपीएससी को कह सकते हैं कि हमारी कॉपीज़ को वो दिखाए। तो आपकी कॉपीज़ को जब दिखाएगी तो आरपीएससी एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जैसा कि करती है ये। उसमें वो बताएगी कि इस तरह से आप अपना शुल्क जमा कराकर कॉपीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप कॉपी डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद अपने प्रश्नों को ध्यान से देखिए, कोई प्रश्न चेक होने से तो नहीं रह गया है। एक एक नंबर के प्रश्न को भी ढंग से चेक कीजिए हिंदी इंग्लिश की ग्रामर के अंदर। और उसके बाद अगर कोई ऐसा आपके सामने केस आ जाता है कि ये रह गया है तो आप आरपीएससी को ज्ञापन दीजिए, सेक्रेटरी से मिलिए और उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो आरएस 2013 में जिस तरह से अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में गए थे तो वो रास्ता तो हमेशा खुला ही रहता है। और दूसरी बात कि अगर अगर आपको लगता है कि नहीं सारे प्रश्न सही हैं और मेरे मार्क्स आपके अनुमानित जो अंक थे उसी हिसाब से आए, फिर भी आपको अपनी कॉपी आरटीआई के थ्रू जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता लगता है कि आपके किस प्रश्न पर एग्जामिनर ने कितने अंक दिए हैं और आपको कितने एक्सपेक्टेड थे। तो ये अंतर होता है रिटोटलिंग और रीचेकिंग में। रीचेकिंग में केवल अनचेक्ड प्रश्नों पर ही नंबर दिए जाते हैं और रिटोटलिंग में सभी प्रश्नों के अंकों का टोटल चेक किया जाता है। तो ये जो रिटोटलिंग की प्रक्रिया है ये शायद 5-7 दिन में आपके
सामने देखने को आ जाए, और रीचेकिंग की प्रक्रिया जो RTI के थ्रू हो सकती है वो आपको इंटरव्यू के बाद देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अभ्यर्थियों की मार्कशीट मेरे सामने आई है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें फोर्थ पेपर की जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ ये देखिए, ये एक मार्कशीट है जहाँ पर आप देख सकेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में 79, 75, 74 एवरेज मार्क है। अच्छी तैयारी करने के बाद इस तरह के मार्क्स आते हैं। और फोर्थ पेपर में देखिए 80 नंबर ही आए हैं, ये मार्क्स बहुत कम है यहाँ पर। फोर्थ पेपर इस तरह का पेपर होता है कि यहाँ पर आप 100 प्लस मार्क्स लें तो अच्छा रहता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए, जब भी रिजल्ट आता है और जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पास होते हैं या रह जाते हैं किनारे से, तो अंतर जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है फर्स्ट 3 पेपर्स में, ठीक है। हो सकता है किसी का एक पेपर बहुत अच्छा चला जाए तो 2 पेपर खराब चल जाए, या किसी के तीनों पेपर एवरेज चल जाए। पर फोर्थ पेपर ऐसा पेपर है जहाँ पे आप अच्छी तैयारी करके 100 प्लस मार्क गेन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट में 79 और फोर्थ में 80, जो कि कम मार्क्स है। सेकंड मार्कशीट देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ में 97 मार्क्स है। अब 97 मार्क्स हालांकि अच्छे मार्क्स है, पर इसके फर्स्ट पेपर में काफ़ी कम नंबर रह गए, इसलिए सिलेक्शन से बाहर हो गए। इसके बाद देखिए, अगली मार्कशीट में 104 नंबर हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट पेपर में 64 मार्क्स थोड़े कम रह गए। इसके अलावा आपको अगली को भी दिखाता हूँ, यहाँ पे 84 मार्क्स है, ये भी बहुत कम मार्क्स है। और थर्ड पेपर में भी बहुत कम मार्क्स हैं। हालांकि फर्स्ट पेपर में 92 स्कोर किया गया है, पर यहाँ पे एवरेज स्कोरिंग भी नहीं रहा है। इसके बाद अगली कॉपी आप देखिए, यहाँ भी एवरेज मार्क्स ही हैं, फर्स्ट पेपर में काफ़ी कम। और ये कॉपी देखिए, यहाँ पे फोर्थ पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सेकंड और थर्ड में एवरेज मार्क्स हैं, फर्स्ट पेपर में बिलो एवरेज मार्क्स है। अगर यहाँ पर एवरेज मार्क स्कोर हो जाते तो हो सकता है ये सब अभ्यर्थी को इंटरव्यू कॉल हो जाती। तो कहने की बात यह है कि इंटरव्यू कॉल करवाने के लिए आपको इन 3 पेपर्स में से किसी एक पेपर में बहुत अबू एवरेज मार्क्स लेने हैं, 2 पेपर में अबू एवरेज मार्क्स आपके चल जाएंगे, और फोर्थ पेपर में आपको 100 प्लस गेन करना है। तो इस पेपर को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर होता है इसमें व्याकरण की अशुद्धियाँ हिंदी में काफ़ी नोटिस की जाती है। हालांकि अब तो चूँकि कंप्यूटराइज कॉपी चेक होती है, वहाँ पे मार्क्स नहीं कर सकता हिंदी का टीचर आपकी गलती को। जब पहले मैनुअल कॉपी चेक होती थी तो वो लाल पेन से आपकी अशुद्धियाँ, जो वर्तनी की अशुद्धियाँ होती है, उसको काफ़ी मार्क करता है। तो अब नहीं कर सकता, पर वो उसे देखने में आती है और उस हिसाब से आपके मार्क्स काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस क्रम को लेकर और रीटोटलिंग और रीचेकिंग से संबंधित भी वीडियो बना रखे हैं, और इसके बाद भी कोई पूछना चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट जानकारी, क्योंकि आपकी RS 2021 की वैकेंसी का रास्ता अब खुल गया है, चूँकि इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, तो अप्रैल में आपको शायद 2021 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और उसके लगभग 3 महीने में आपको प्री का एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपके साथ में यहाँ पर यूट्यूब पे एक प्री का क्रैश कोर्स लेके आऊँगा, टेस्ट सीरीज सहित, जिसमें आपको अपनी तैयारी को जांचने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए, जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।